हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान क्या है, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं। विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि जो विज्ञान है, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। ये साइंस जो है वह मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, जिसको पहले वाले को बोला जाता है फिजिक्स, दूसरे वाले को बोला जाता है केमिस्ट्री और तीसरे को बोला जाता है बायोलॉजी। इस तरह हम एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो जो बायोलॉजी है वह मुख्यतः हमारा 3 भागों में बटा होता है। पहले को बोला जाता है जूलॉजी, दूसरे को बोला जाता है बॉटनी, तीसरे को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। कहा जाता है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बनता है साइंस। तो हम जानेंगे कि साइंस किसे कहते हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो हम साइंस की डिफिनीशन कह सकते हैं कि साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, वह क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्य को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्य को विज्ञान कहते हैं। जो हमारा साइंस शब्द है, साइंस शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के सिंटिया, जिस सिंटिया का अर्थ होता है ज्ञान, जानना। और हम कुछ मुख्य बात जानेंगे नोट के तौर पे कि मुख्य बातें क्या नोट की जाती है साइंस से रिलेटेड। तो ऋग्वेद में विज्ञान को ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख है। दूसरा पॉइंट, संस्कृत में विज्ञान को विज्ञानम कहा जाता है। इस विज्ञानम का मतलब होता है विशेष ज्ञान।
ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे साइंस विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला एंशिएंट साइंस, दूसरा मॉडर्न साइंस। जो एंशिएंट साइंस होता है, एंशिएंट साइंस के जो फादर हैं वो थेल्स को कहा जाता है, थेल्स को। और मॉडर्न साइंस के जो पिता कहे जाते हैं वो गैलीलियो को कहा जाता है, गैलीलियो को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि मदर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है। मदर ऑफ साइंस, विज्ञान की माता, विज्ञान की माता मैथ को कहा जाता है। जो मॉडर्न एंशिएंट साइंस के पिता थेल्स हो गए और मॉडर्न साइंस के पिता गैलीलियो को कहा जाता है। और विज्ञान की माता किसे कहा जाता है, मैथ्स को कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे दो पॉइंट और जानेंगे कि किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस एंड क्वीन ऑफ साइंस। क्वीन ऑफ साइंस, तो किंग ऑफ साइंस हम फिजिक्स को कहते हैं और क्वीन ऑफ साइंस एक महिला है जिसका नाम कार्ल फ्रेडरिच गॉस को हम विज्ञान की रानी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं। तो हम जानेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स की डिफिनीशन होता है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं उसके दर्शनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पदार्थ या ऊर्जा एवं उनके बीच संबंधों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो डिफिनीशन हो गई, फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं उसके दर्शनों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पदार्थ व ऊर्जा उनके बीच संबंधों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान जो है वह ग्रीक भाषा के भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से लिया गया है, बना है या लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। अब यदि हम प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो नेचर हमारा दो पदार्थों से मिलकर बना है। पहला है द्रव्य, दूसरा है ऊर्जा। जो द्रव्य होता है उसे इंग्लिश में हम
मैटर कहते हैं, और जो ऊर्जा है उसे इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य जितने भी हमारे विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो हमारे द्रव्य हैं। अब द्रव्य का कैसे पहचान करेंगे? तो जो भी द्रव्य होगा वह एक स्थान घेरेगा, स्थान घेरता है। अगर हम द्रव्य के लक्षण की बात करें तो द्रव्य स्थान घेरता है, द्रव्य दिखाई देता है, और तीसरा लक्षण होता है द्रव्य में एक निश्चित भार होता है, वेट होता है। स्थान घेरते को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेस कवर। अभी जो दिखाई देना होता है उसे बोलते हैं विजिबल। अर्थात द्रव्य वह पदार्थ होता है जो एक स्थान घेरता हो, दिखाई भी देता हो और उसमें एक निश्चित भार होता हो। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो ऊर्जा न तो स्थान घेरता है, न ही दिखाई देता है, और न ही उसमें कोई निश्चित भार होता है, अर्थात ये तीनों चीज़ हमारी ऊर्जा में नहीं पाया जाता। अब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स के दो भाग होते हैं। पहले को बोला जाता है एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरे को बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। जो एंशिएंट फिजिक्स होता है उसके फादर्स जो होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो एंशिएंट फिजिक्स के पिता कहलाते हैं वह न्यूटन है। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूटन को एंशिएंट फिजिक्स का पिता कहा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स के जो पिता होते हैं, फादर्स होते हैं, वो आइंस्टाइन को कहा जाता है। तो हमने जाना कि फिजिक्स के दो भाग होते हैं, एक एंशिएंट फिजिक्स जिसके पिता न्यूटन होते हैं, न्यूटन कहलाते हैं, और दूसरा हमारा जो है मॉडर्न फिजिक्स जिसके पिता आइंस्टीन कहलाते हैं। और जो न्यूटन है वह लॉ ऑफ मोशन के नाम से प्रसिद्ध है। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। और जो हमारे आइंस्टाइन वह सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री के जो पिता न्यूटन हैं, न्यूटन का मानना था कि कोई भी जो द्रव्य है हमारे, वह न तो एनर्जी में बदल सकता है, और न ही एनर्जी जो है वह
द्रव्य में बदल सकता है। परंतु आइंस्टाइन का मानना था, आइंस्टाइन के अनुसार या आइंस्टाइन का मानना था कि जो द्रव्य है वह एनर्जी में तो बदल सकता है, एनर्जी में बदल सकता है, और एनर्जी जो है वह द्रव्य में बदल सकता है। अर्थात हम दोनों की बात करें, न्यूटन का मानना था कि द्रव्य न ही एनर्जी में बदलेगा और न ही एनर्जी द्रव्य में बदल सकता है। आइंस्टाइन के अनुसार या आइंस्टाइन का मानना था कि द्रव्य जो है वह न ही एनर्जी में बदलेगा और न ही एनर्जी द्रव्य में बदलेगा, जो द्रव्य है वह एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है किसमें, द्रव्य में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रसायन विज्ञान की। इसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। तो पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री की परिभाषा। तो केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों को रसायन शास्त्र कहते हैं या विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। एक चीज़ यहाँ पे और जानना है कि जो केमिया शब्द है वह मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कहा जाता था। अर्थात मिस्र देश में पाई जाने वाली मिट्टी को ही केमिया कहा जाता था। इसी केमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री के जो जनक हैं, केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रसायन
विज्ञान के भाग, रसायन विज्ञान के भाग। जो रसायन विज्ञान के भाग होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, और तीसरा भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन को बोला जाता है इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अकार्बनिक रसायन को बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भौतिक रसायन को बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं केमिस्ट्री के। इसके अलावा और भी होते हैं जिनका हम बारी बारी से नाम जानेंगे। औद्योगिक रसायन, नेक्स्ट जैव रसायन, नेक्स्ट कृषि रसायन, नेक्स्ट औषधि रसायन, नेक्स्ट विश्लेषिक या विश्लेषणिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन वह रसायन होता है जिसमें कार्बन से बने पदार्थ एवं उनसे बने यौगिक, अर्थात कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ऐसे सभी कार्बन एवं उनसे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक पदार्थ एवं उनसे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा हमारा जो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियम एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन में पदार्थों के निर्माण से संबंधित नियम, मतलब जो भी पदार्थ बनाए जाते हैं वो किस नियम के दौरान बनाए जाते हैं और किन किन अभिक्रियाओं के दौरान बनाए जाते हैं एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया एवं उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन के अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन जैसे जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक एवं मृदा संगठन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन के अंतर्गत मनुष्य के प्रयोग में आने वाली औषधि एवं उनके संगठन एवं उनको बनाने की विधियों के बारे में जानते हैं। विश्लेषिक रसायन में विभिन्न पदार्थों की पहचान कैसे की जाती है, उनका आयतन क्या है और मात्रा का अनुमान कैसे लगाया जाए, इन सभी के बारे में हम विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये तो रहे अन्य में। जैसे हमारे मुख्यतः रसायन विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 3 भाग होते हैं जिसमें पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री होता है जिसके अंतर्गत कार्बन एवं कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और जो हमारा दूसरा है अकार्बनिक रसायन, वह ऐसा रसायन होता है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ एवं उनसे बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के नियम हैं एवं सिद्धांत हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है
बायोलॉजी, बायोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बायोलॉजी है वह ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बायोस और दूसरा लागोस, लागस या लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात हम जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन हो, ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन हो। और जीवन किसमें है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस सन 1802 ईस्वी में किए। जीव विज्ञान शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति या प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में किया। जो लैमार्क थे वह फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और जो ट्रेविरेनस है वह जर्मन देश के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वह अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को अंग्रेजी में लिखा जाता है अरिस्टोटल। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल भी लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है अरस्तु। तो यदि हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान किसे कहेंगे? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों की उत्पत्ति, विकास, संरचना एवं क्रियाकलाप तथा वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है या इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जूलॉजी का। जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान किसे कहेंगे? तो जंतु विज्ञान भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। तो हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन कहलाते हैं? अरस्तु ही माने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन होते हैं? कौन है? अरस्तु को ही माना जाता है। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं। अरस्तु की एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम।
हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में के अनुसार इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था। अध्ययन किए थे। यदि हम जंतु विज्ञान की शब्द की बात करें तो जो जूलॉजी है वह जूलॉजी भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जून और दूसरा है लॉगोस। जून का मतलब होता है एनिमल्स और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वनस्पति विज्ञान का। वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो बॉटनी शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया ग्रीक, बॉटनी शब्द 2 भाषा से लेके लिया गया, एक है ग्रीक और एक है लैटिन। तो जो बॉटनी शब्द है वह ग्रीक भाषा के बोटनिक शब्द से लिया गया है, और लैटिन जो भाषा है, लैटिन भाषा में वह बोटैनी शब्द से लिया गया है। बोटैनी शब्द का मतलब होता है प्लांट, और ये जो बोटैनी शब्द है वह भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से लिया गया है, और इस बॉस्किन शब्द का मतलब होता है टू ग्रेज, और टू ग्रेज का मतलब होता है चरना। अर्थात अगर हम वनस्पति विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा कैसे दी जाएगी? वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। सूक्ष्म जीव विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल है जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत आने वाले जो हमारे
सूक्ष्म जीव हैं वो हमारा होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आदि। तो प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। इसी में आता है वायरस। जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी आदि। फिर इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका इंसानों एवं पौधों और जानवरों पर क्या इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट हमारे पेड़ पौधों पर, जानवरों पर और इंसानों पर पड़ने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जो होते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर हम डिटेल में फिर से बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हमारा आता है प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत आता है इसमें आने वाले जो जानवर जंतु हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। इसी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आने वाला वायरस मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फंजाई मतलब कवक, एल्गी मतलब शैवाल। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए सूक्ष्म जीव के। तो इसके अंतर्गत जो जितने भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका पेड़ पौधों पर, जानवरों पर और इंसानों पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं ये और क्या निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, इन सब का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे लुई पास्चर कहे जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान की उप शाखाएँ। और इसके पहले हमने जाना था जीव विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएँ होती हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। फिर जीव विज्ञान को भी मुख्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया था, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान और एक सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसका हमने क्रमिक अध्ययन किया। अब उसके अलावा भी जीव विज्ञान की बहुत सारी उप शाखाएँ भी होती हैं जिसे हम क्रमानुसार जानेंगे। तो पहले हम शाखा की बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स अर्थात सजीव वस्तुओं की जो रसायन है अंदर पाए जाने वाले उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है बायोफिजिक्स, तीसरा होता है सेल बायोलॉजी, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट हिस्टोलॉजी, नेक्स्ट जीनेटिक्स। अब जीनेटिक्स में अगर हम बात करें तो जीनेटिक्स को कई प्रकार में बांटा गया है, मॉलिक्यूलर जीनेटिक्स, क्लासिकल जीनेटिक्स एंड जीनोमिक्स जीनेटिक्स एंड पॉपुलर जीनेटिक्स। अभी हम इसका सब डिटेल आगे बताएंगे,
जानेंगे। अभी हमने केवल बात कर रही है उपशाखाओं की। नेक्स्ट है उपशाखा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम एनाटॉमिक की बात करें तो एनाटॉमिक में हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल्स का इंटरनल और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट, फंगल, बैक्टीरियल, इन सभी का फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। न्यूट्रिशन के अंतर्गत जितने भी न्यूट्रिटिव पदार्थ हैं उनका अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन को हम बोलते हैं वायरोलॉजी, बैक्टीरिया के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और जितने भी हमारे प्रोटोजोअन्स हैं उनके अध्ययन को हम बोलते हैं प्रोटोजूलॉजी। नेक्स्ट आता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है माइको। फिर नेक्स्ट है हमारा बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत जो होता है इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, फाइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम मित्रों इन सभी को डिटेल में समझेंगे, बस हम केवल नाम अभी आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी में भी दो तरह के जूलॉजी हम पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट जूलॉजी। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में हम इंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, पैरासिटोलॉजी पढ़ेंगे, और वर्टिब्रेट जूलॉजी में इक्थियोलॉजी पढ़ेंगे, हार्पिटोलॉजी पढ़ेंगे, ऑर्निथोलॉजी पढ़ेंगे, और मैमोलॉजी पढ़ेंगे आदि। फिर नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोपैथोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ईथोलॉजी। ईथोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, और डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम एम्ब्रियोलॉजी का, भ्रूण का अध्ययन करते हैं। फिर है सोशियोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सोशियोबायोलॉजी, मैराइन बायोलॉजी, सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत पॉपुलेशन इकोलॉजी आता है, कम्युनिटी इकोलॉजी आता है, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी आता है, एक्वेटिक इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, बिहेवियरल इकोलॉजी। दोस्तों हम क्रमानुसार इन सब का जितना भी नाम हम जो बता रहे हैं उस पर भी वीडियो बनाएंगे और अच्छे से सबको समझाएंगे। अभी हम केवल आपको बता रहे हैं किसके अंतर्गत क्या आता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री होता है, फिशरीज बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, एक्वाकल्चर, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी। इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे किसके अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।